तो हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम करेंगे अ पोएम दैट गोज बाय द नेम अ रोड साइड स्टैंड। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। ये क्लास 12 सीबीएसई फ्लामिंगो की चौथी पोएट्री है। ये थोड़ी सी लंबी है, तो आप इसको सेगमेंट्स में भी करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उनका जन्म 1874 में हुआ, उनकी मृत्यु 1963 में हुई। ही इज़ ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा 20वीं शताब्दी के सेलिब्रेटेड पोएट थे, यानी जाने माने कवि थे। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, तो उन्होंने किन विषयों पर लिखा? ही रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पात्रों के ऊपर लिखा, लोगों के ऊपर लिखा, और लैंडस्केप्स यानी दृश्यों के ऊपर लिखा। तो हिज पोएम्स आर कंसर्न विथ ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। उनकी जो कविताएं हैं बेसिकली उनमें वो किन चीज़ों पे बात करते हैं, किन चीज़ों पे कंसर्न रहते हैं? तो ह्यूमन ट्रेजेडीज यानी इंसान को क्या क्या दुख है, इंसान की क्या सफरिंग्स हैं। ह्यूमन फियर्स यानी इंसान का क्या डर है। एंड हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, यानी कि वो लाइफ की जटिलता को कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने बोझ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। फाइनल एक्सेप्टेंस कैसा होता है बोझ के प्रति, बर्डन्स के प्रति। तो उनकी कुछ कविताओं के नाम यहाँ पर हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स यानी जंगल के पास रुक के, मतलब ये नाम है उनकी कविता का। ऑन अ स्नोई इवनिंग मतलब ठंड के समय में वो किसी जंगल के पास रुकते हैं और उस पर कविता लिख देते हैं। बर्चेस का मतलब क्या होता है? यानी भोजपत्र का पेड़, भुर्ज का पेड़ भी उसको बोलते हैं। मेंडिंग वॉल्स, इसको हिंदी में मतलब कहते हैं दीवार की मरम्मत। मेंडिंग का मतलब। आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, ये जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या दिखा रहे हैं? तो ही प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। मतलब कि डिप्राइव्ड का मतलब होता है दबाया हुआ या फिर वंचित। तो इसमें वो गरीब लोगों की गरीब लोग किस तरह से वंचित रहते हैं, गरीब लोगों को कैसे दबाया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा या फिर शहरी इलाइट्स के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। विद अ पिटिलेस क्लैरिटी। पिटिलेस का मतलब क्या होता है? पिटिलेस का मतलब होता है क्रूएल, निष्ठुर इसको हिंदी में कहते हैं। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी, वो इस कविता में गहरी सहानुभूति दे रहे हैं उन गरीब लोगों के बारे में जिनके ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। इंसानियत पे भी वो मतलब कटाक्ष कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की तस्वीर है। तो इस पोएम का बेसिकली थीम क्या है? एमसीक्यूज में पूछा गया था सीबीएसई के एग्जाम में पिछले साल। तो सबसे पहला थीम क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पीपल। तो शहर के और गांव के लोग में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से शोषण किया जाता है गांव के गरीब लोगों के साथ। तो ये जो स्लाइड है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने बुक्स में, नोटबुक्स में नोट कर लें, ताकि अगर एमसीक्यू आए तो आप उसमें फंसे नहीं। बिफोर यू रीड मतलब आपके पढ़ने से पहले कुछ सवाल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप किसी सड़क किनारे किसी पड़ाव पर रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया है, क्या मतलब देखा है वहाँ? तो ये पोएम के कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में तो मतलब ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। अमूमन पहाड़ी जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रोड किनारे कुछ लोग आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब बेचते हुए, फ्रूट्स बेचते हुए मतलब मिल जाएंगे। और किन चीज़ों में वो रख कर बेचते हैं? तो बैम्बू वीव्ड बास्केट यानी बांस के बिने हुए बास्केट में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पोएम आउटलाइन के ऊपर। ये पोएम क्या मतलब बताता है? दिस पोएम इज ऑल अबाउट द टफ लाइफ्स ऑफ सिंपल पीपल। मतलब ये साधारण लोगों के कठिन जीवन के ऊपर है। हु लिव इन द कंट्री साइड, जो कि देश में रह रहे हैं। इट शोज हाउ दीज पीपल आर ट्रिक्ड। ये मतलब ये बताता है कि कैसे उन लोगों को छला जा रहा है। एंड टेकन एडवांटेज ऑफ, मतलब कि उनका कैसे फ़ायदा उठाया जाता है बाई अदर्स। ये अदर्स कौन है? तो पॉलिटिशियंस हैं, शहर के कुछ अमीर एलाइट्स हैं, मतलब अमीर लोग हैं। विच मेक्स देयर लाइफ्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि उनके जीवन को बहुत कठिन बना देता है। द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ सैड दीज पीपल आर। ये कविता इस बारे में बात करता है कि वो लोग कितने उदास हैं। एंड द पोएट फील्स वेरी सॉरी फॉर देम। और जो कवि हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको लेकर के उदास हैं और उनके लिए सॉरी महसूस करते हैं। इस कविता में साधारण गांव के लोगों की बात की गई है कि उनकी दुर्दशा है बहुत ज़्यादा। वो मतलब जटिल गतिशीलता से गुजर रहे हैं। दे आर वेरी इकोनॉमिकली सप्रेस्ड, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है,
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कविता को देखते हैं, सारे स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1 से। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, a roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in the wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। एंड ओल्ड हाउस स्टैंड्स बाय द रोड हैविंग अ शेड दैट रीचेज आउट टू द रोड। एक पुराना घर है सड़क के किनारे जिसका जो शेड है वो रोड तक पहुंच रहा है। द शेड एम्स टू कैच द आई ऑफ फास्ट कार्स होपिंग ड्राइवर्स विल स्टॉप फॉर फूड एंड ड्रिंक। ये जो शेड है इसलिए बनाया गया है ताकि ये उन तेज़ कार चलाने वाले ड्राइवर्स को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करे। होपिंग ड्राइवर्स विल स्टॉप फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, ऐसा आशा करते हुए ये बनाया गया है, ऐसी उम्मीद से कि वो जो ड्राइवर्स है वो वहाँ रुकेंगे किस लिए, भोजन के लिए या फिर कुछ रिफ्रेशमेंट्स के लिए। द शेड लुक सैड ऑलमोस्ट बेगिंग फॉर कस्टमर्स। ये जो शेड है वो थोड़ा उदास सा दिखता है और मतलब कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है अमीर लोगों के लिए। ऑलमोस्ट बेगिंग फॉर कस्टमर्स, ऐसा लगता है कि वो कस्टमर्स की भीख मांग रहा है कि आप यहाँ आओ। Its goal is to attract rich people in fancy cars to stop and help the owners financially. उसका क्या गोल है? तो अमीर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना जो कि अपने फैंसी कार्स में वहाँ से गुजर रहे हैं, वो वहाँ रुके और मतलब कि वहाँ के ओनर्स को फाइनेंशियली मदद कर रहे इन द सेंस कि वो वहाँ से कुछ खरीदें और ऐसे में कुछ कैश उनके हाथों में जाए। दिस सपोर्ट वुड लेट द ओनर्स सेल आइटम्स यूजुअली फाउंड इन द सिटी। वो मतलब कि शहर में बिकने वाले सामानों को भी आगे जाके बेच सके खुद खरीद कर वहाँ, ताकि लोग और ज़्यादा मतलब कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। मैनी पुअरर पीपल थिंक द रिच शुड स्पेंड देयर मनी ऑन हेल्पिंग अदर्स इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिंग देयर गार्डन्स। बहुत सारे गरीब लोग ये सोचते हैं कि ये जो अमीर हैं उनको अपना पैसा ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ मतलब दूसरे डिप्राइव्ड लोगों की मदद हो सके। हालांकि वो लोग अपने गार्डन्स में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जिसको देखकर गरीब लोग सोचते हैं कि काश ये हम पर इतने पैसे मतलब खर्च करते ताकि हम भी एक ऐसे कंडीशन में आ जाते ताकि हम भी तकलीफ़ से बाहर हो सकते। हाउएवर द वेल्दी ऑफन इग्नोर द शेड। कभी कभी मतलब हालांकि वो जो अमीर लोग होते हैं वो इस शेड को इग्नोर कर देते हैं। व्हेन दे डू स्टॉप इट्स यूजुअली बिकॉज दे डिसलाइक द शेड्स ब्राइट कलर्स। वो लोग कभी कभी इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो जगह उनको पसंद नहीं आती हैं। विच दे फील रूइन द नेचुरल व्यू। उनको ऐसा लगता है कि वो जो शेड है, वो जो घर है, वो नेचुरल व्यू को मतलब ख़राब कर रहा है। ए साइन ऑन द शेड सेज स्टैंड बट द लेटर्स एस एंड एन आर बैकवर्ड। और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, जो कि कहता है स्टैंड, और उसमें जो स्पेलिंग है वो थोड़ा गड़बड़ है, शोइंग अ लैक ऑफ केयर फॉर फ्रॉम द लोकल्स। वो क्या दर्शाता है कि वो जो लोकल्स है वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे मतलब कि उनकी इलिटरेसी को भी दिखाया गया है कि वो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हालांकि इतने ज़्यादा वो लोग मतलब एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ बोर्ड लगा रखा है। द शेड सेल्स वाइल्ड बेरीज इन वुडन बॉक्सेस। ये जो शेड है यहाँ क्या बिकता है, तो जंगली बेर बिकते हैं लकड़ी के बक्से में, बॉक्सेस में। एंड ऑड लुकिंग गार्ड्स, मतलब कि अजीब से दिखने वाले कद्दू भी बिकते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स प्लेसेस टू स्टे इन अ ब्यूटिफुल सेटिंग। मतलब कई बार वहाँ रहने का भी मतलब व्यवस्था होता है कि लोग यहाँ आए, पैसे देकर रुके। ये ट्रैवलर्स कंप्लेन दैट दीज मेसी स्ट्रैंड्स स्पॉइल द एरियाज़ ब्यूटी। लेकिन वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि आपकी ये जो झोपड़ी है यहाँ का दृश्य ख़राब कर रही है, व्यू ख़राब कर रही है।
Even with the money to spend, the rich often choose not to buy anything, keeping their money instead of helping the local economy. अमीर लोग क्या करते हैं कि मॉल्स वगैरह में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस दे देते हैं, लेकिन वो गरीबों के हाथ में पैसे देना पसंद नहीं करते। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पता नहीं क्यों वो गरीबों से चिढ़ते भी हैं, तो वो पैसे नहीं देना पसंद करते हैं। तो अब हम लोग स्टैंजा 2 कर लेते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. इसका explanation है, the poet doesn't blame country people for changing the beauty of the land. जो कवि है ये लोगों को मतलब लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ की सीनरी को ख़राब कर दिया है। इंस्टेड ही वरीज अबाउट देयर साइलेंट पेन। वो किस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनको एक दुख है, मतलब एक साइलेंट पेन है, उनके मन में एक दुख है। द विलेजर्स हैव सेट अप अ स्मॉल स्टैंड बाय द रोड टू मेक सम मनी। जो विलेजर्स हैं उन्होंने एक अड्डा बनाया है रोड के किनारे, जहां वो चाहते हैं कि वो कुछ पैसे बनाएं, कुछ पैसे कमाएं उन अमीर लोगों से जो कि शहर से उधर घूमने आते हैं। दे ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ लाइक व्हाट दे सी इन मूवीज़। वो एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखते हैं, जैसा कि उन्हें मूवीज़ में दिखाया जाता है, दैट एवरीथिंग इज़ सो नाइस इन मूवीज़। दे होप सिटी पीपल विल हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट। उनको ऐसा लगता है कि वो जो शहर के लोग हैं वो उनको इंडिपेंडेंट होने में मदद करेंगे, उनसे चीज़ें ख़रीद कर, उनके स्टैंड पे रुक कर और उनके जो शेड हैं उनसे आकर्षित होकर। दिस इज़ अ ड्यूटी दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ द बाय द लीडर्स। ये एक मतलब कर्तव्य है नेताओं का, मतलब जो लीडर्स हैं, जो पार्टी इन पावर है उनका, कि वो ऐसे लोगों पर खास ध्यान दे, उनके प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे। रीडिंग द स्टैंजा 3। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered to live in the villages, next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they will sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. जो न्यूज़ है, न्यूज़ में ऐसी अफवाह है कि जो लोग कंट्री साइड में रह रहे हैं उनको विलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ बहुत सारी नाइस थिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उनको, जैसे कि कंफर्टेबल होम्स और स्टोर्स, कई दुकानें। दे आर प्रॉमिस टू हैव फन थिंग्स टू डू लाइक गोइंग टू द थिएटर, लाइक जस्ट लाइक पीपल हु लिव इन द सिटीज़। वहाँ उनको थिएटर भी दिया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी शहर के जैसी। लेकिन ये फेक प्रोमिसेस जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं वो उन विलेजर्स को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं, केवल उनका फेथ गेन करने के लिए करते हैं और फिर बाद में सब भूल जाते हैं। सम पीपल वरी दैट दिस विल मेक दिस पीपल टू बिजी इंजॉइंग द नाइस थिंग्स टू थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। कुछ लोग ये समझ जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर देंगे और मतलब अच्छी चीज़ों को एंजॉय करने में, और अपनी प्रॉब्लम्स को लोग फिर भूल जाएंगे और फिर अपने जो राइट्स हैं उनके लिए वो लड़ेंगे नहीं। गांव के लोग फिर पॉलिटिशियन से सवाल नहीं करेंगे। दे से दैट द पीपल हु आर इन चार्ज आर लाइक एनिमल्स दैट हंट। वो बताते हैं कि ये जो ताकत में जो लोग हैं, द पीपल हु आर इन चार्ज, ये जो लोग हैं ताकत में, जो लीडर्स हैं, वो ऐसे जानवरों के तरह हैं, मतलब जो शिकारी हैं। पहले तो वो बिल्कुल शोर शराबा नहीं करते हैं शिकारी, और फिर सडनली वो हंट कर देते हैं, मतलब दे किल द प्रे। वो सडनली मार देते हैं और मार करके खा जाते हैं। बिकॉज दे विल प्रिटेंड टू हेल्प द पीपल इन द कंट्री साइड। वो ऐसा नाटक करेंगे कि वो गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, बट रियली दे विल टेक एडवांटेज ऑफ देम। लेकिन असल में वो क्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेटर द पीपल इन चार्ज माइट फॉरगेट द प्रोमिसेस दे मेड। बाद में मतलब जो ये लीडर्स होते हैं, पीपल इन चार्ज, वो मतलब अपनी प्रोमिसेस को भूल जाएंगे। एंड द पीपल हु वेर मूव्ड विल बी इन अ वॉर सिचुएशन दैन बिफोर। और जो लोग जिनको मतलब कि डिस्प्लेस किया जाएगा गांव से अच्छे जगह में, वो और बुरे कंडीशन में फंस जाएंगे, वो मॉडर्निटी के जाल में फंस जाएंगे, वो बहुत सारी बुरी आदतों के चंगुल में फंस जाएंगे, दिखावे की ज़िंदगी जीने लगेंगे। स्टैंजा 4 की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there,
that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up the grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this crossly, they had none. Didn't it see? तो इसका explanation देख लेते हैं. The poet feels sad and hopeless when he sees children wishing for money but they never get it. जो वहाँ बच्चे होते हैं वो पैसे की चाह रखते हैं लेकिन उनको कभी मिलता नहीं है, तो इससे पोएट उदास हो जाता है और होपलेस हो जाता है. द पीपल लीव देयर विंडोज ओपन ऑल डे. वहाँ के लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी खिड़की खुली रखते हैं दिन भर. लाइक दे आर प्रेइंग होपिंग समवन विल स्टॉप एट देयर शॉप. वो ऐसा सोचते हैं, सब प्रे करते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश कोई मतलब रुक जाता उनकी दुकान पर और कुछ खरीद लेता. एवरीवन फील्स सैड व्हेन नो कार स्टॉप. सब दुखी हो जाते हैं जब कोई गाड़ी नहीं रुकती है. आउट ऑफ मैनी कार्स ओनली अ फ्यू स्टॉप. बहुत सारी फैंसी गाड़ियाँ गुजरती हैं लेकिन उनमें से कुछ ही गाड़ियाँ वहाँ रुकती हैं. वन कार स्टॉप टू आस्क हाउ मच थिंग्स कॉस्ट. एक गाड़ी रुकती है और पूछती है कि मतलब ये कितने का है. अनदर कार यूज देयर बैकयार्ड टू टर्न अराउंड. और दूसरी कार रुकती है कि क्या हम आपके आंगन से अपनी गाड़ी मोड़ सकते हैं. अनदर कार आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस. और फिर दूसरी गाड़ी पता पूछने के लिए मतलब दिशा पूछने के लिए रुकती है. अनदर कार आस्क्ड इफ़ दे कुड बाय गैस. मतलब एक और गाड़ी रुकती है और पूछती है कि क्या वहाँ टायर के लिए हवा मिलेगी. द फार्मर इज़ एंग्री बिकॉज द पीपल कैन सी दे डोंट सेल गैस. जो फार्मर है वो गुस्सा है क्योंकि वो मतलब देख सकता है, मतलब वहाँ के लोग देख सकते हैं कि वो जो है वो गैस नहीं बेच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो गैस मांग रहे हैं. जो बिक रहा है वो खरीद नहीं रहे हैं और वो दूसरे चीज़ की डिमांड कर रहे हैं. द कंट्री पीपल आर अपसेट बिकॉज द सिटी पीपल आर नॉट काइंड. जो ये गांव के लोग हैं ये अपसेट हैं क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो काइंड नहीं है, दयालु नहीं है. दे आर अ सॉर्ट ऑफ क्रूअल फॉर देम. दिस शोज़ हाउ डिफरेंट सिटी पीपल थिंक कंपेयर टू पीपल हु लिव इन द सिटी. ये दिखाता है कि जो सिटी पीपल हैं वो कैसे अलग हैं जो गांव के लोगों से, जो गांव में रह रहे हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं. रीडिंग द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 5. No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो इसका explanation कुछ इस तरह है. The poet is sad because the people in the countryside don't try to get better and escape being poor. कवि कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो बेहतर बनना नहीं चाहते हैं, अमीर होना नहीं चाहते हैं. They only complain about how unfair things are. वो केवल ये शिकायत करते रहते हैं कि चीज़ें कैसे उनके लिए unfair है. The poet really wants the people in the countryside to stop being poor and unhappy. कवि ये चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो अमीर बने और खुश हों. The next morning द पोएट थिंक्स. अगली सुबह कवि ये सोचते हैं कि वॉट इफ़ समवन एल्स फील सॉरी फॉर मी. क्या हो अगर मतलब कोई और मेरे लिए दुखी महसूस करे एंड हेल्प्स मी फील बेटर, और मेरे को अच्छा महसूस कराए. व्हेन आई सी हाउ सैड दिस पीपल आर. जब मैं देख कर ये दुखी होता हूँ कि ये लोग कितने दुखी हैं, ये गरीब लोग कितनी गरीबी में जी रहे हैं. द पोएट स्ट्रांगली फील्स दैट द कंट्री साइड पीपल शुड बी फ्रीड फ्रॉम द पेन ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन. कवि ये मतलब स्ट्रांगली चाहते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो गरीबी के दर्द से, उत्पीड़न से मतलब ऊपर उठें. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पोएट गेन्स हिज सेंसेस. अगली सुबह जब कवि उठता है तो ही वंडर्स व्हाट इफ समवन एल्स थिंक्स इन द सेम मैनर फॉर हिम. वो ये सोचता है कि काश कोई और मेरे जैसा सोच सकता गरीबों के लिए. एंड ही इज़ जेंटली रिलीव फ्रॉम हिज पेन. और मतलब कि वो धीरे धीरे अपने दुख से ऊपर उठ पाता. एंड एगोनी ऑफ सीइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ दिस पीपल. मतलब कि गरीबों की इस उत्पीड़न भरी ज़िंदगी को समझ सकता, उनकी मदद कर सकता और मेरी तरह उनके दर्द को समझ सकता. यहाँ पे एगोनी का मतलब पेन होता है, दर्द होता है. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएट्री. दिस वॉज क्वाइट लार्ज. ये थोड़ा बड़ा था, लेंदी था. इसका जो भी वर्ड नोट्स होगा आई विल ट्राई टू ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू गेट द वर्ड नोट्स PDF. इसके अलावा आपको कोई
अगर प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।